कांग्रेस की कलह है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है। कभी पार्टी अध्यक्ष को लेकर, कभी टिकट बंटवारे को लेकर, तो कभी चुनाव में हार को लेकर। मुद्दा चाहे जो भी हो, कांग्रेस विरोधी दल से बाद में पहले अपनों से ही निपटने में जुट जाती है। आदमपुर उपचुनाव में हुई हार के बाद कहां कांग्रेस को आत्ममंथन की जरूरत थी, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी कांग्रेस के सीनियर नेता हार का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ने में जुट गए। शुरुआत कुमारी शैलजा ने की। आरोप लगाया है कि परिवार को पार्टी से ऊपर रखा जाएगा तो यही हश्र होगा, जिस पर अब पार्टी अध्यक्ष उदय भान और जयप्रकाश ने पलटवार किया है। पहले उदय भान को सुनिए, उन्होंने शैलजा के आरोप पर क्या कहा है। हमारे जो तीन नेताओं की आप बात करते हो, तीन नेताओं की बात करते हो आप, उन तीन नेताओं के बारे में मैं बताना चाहूँ। रणदीप सुरजेवाला तो यहाँ थे ही नहीं, कर्नाटक में थे, वो तो यहाँ पर थे ही नहीं। और शैलजा जी बहन जी को 3 बार तो मैंने कहा, 2 बार दिल्ली में कहा, 1 बार चंडीगढ़ भी कहा। उनको फ़ोन करके उनसे टाइम मांगा, डेट मांगी, उनके मैं बताऊंगी। जयप्रकाश जी उनके घर गए, जयप्रकाश जी उनके घर गए तो भी कहे कि मैं देखूंगी, मैं आऊंगी। अब कोई उन पर कोई उनकी परिस्थितियां होंगी कि वो नहीं आ पाई, तो इसका तो जवाब वही दे सकते हैं। मैंने उनसे ये कहा कि आप मुझे बताओ कि आप किस डेट को प्रचार करने का लिए समय निकाल सकती हैं, वो तारीख पर हम व्यवस्था कर दें उस तरह से। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको बताऊंगी। और एक दिन जब फाइनल हो रहा था टिकट का, मैंने कहा कि आप आइए, तो कह रही कि मेरे को फीवर हो गया। मैं आपके आ जाता हूँ, आपका कोई किसी तरह का कोई सुझाव है तो आप बताएं। उन्होंने मेरे से नाम पूछा कौन कौन टिकटार्थी हैं, वो मैंने बता दिए। फिर मैंने कहा मैं घर आ जाता हूँ, तो बोली मुझे टेम्परेचर है, मैं मिल नहीं पाऊँगी और मैं बाद में बताऊँगी। ये इस तरह की बातें करने से, और इसकी स्पष्टीकरण आप शैलजा जी से, बहन जी से ही पूछो तो बेटर है। और वो नहीं आई तो नहीं आई, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि उनका आना जरूरी था। चंडीगढ़ में मीडिया से मुखातिब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने कुमारी शैलजा के आरोपों पर जो कुछ भी कहा है, उसे कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश के बयान से भी बल मिलता है। उपचुनाव में अपनी किस्मत आजमा चुके जयप्रकाश ने दावा किया है कि उन्होंने कुमारी शैलजा को चुनाव प्रचार में बुलाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन शैलजा ने मिलना तक मुनासिब नहीं समझा। शैलजा जी की मैं घर गया था, मैं शैलजा जी के घर गया था हिसार। मैंने 2 बार टेलीफोन किया था, किरण चौधरी को मैंने टेलीफोन किया था। मैं उस समय गया, यस। मैंने ये कहा कि बहन जी मैं नॉमिनेशन दाखिल करूंगा, आप आ जाओ। तो उन्होंने कहा कि मैं राहुल जी की यात्रा में जा रही हूं। दूसरी बार मैंने टेलीफोन किया कि मैं आपका चुनाव के लिए टाइम दे दो प्रचार के लिए, ताकि हम व्यवस्था कर दे। तो उन्होंने कहा कि मैं देखती हूँ, मैं हिसार आती हूँ। तो मैं हिसार मिलने गया, 1.5 घंटा तक मुझे बाहर बिठाए रखा। पोलिंग के समय में उम्मीदवार को यदि ये स्टार प्रचारक 1.5 घंटा 2-2 घंटे बिठाए रखे, तो आप भी तो उसका मायना समझो ना, लोग भी उसका मायना समझेंगे कि क्या कारण था। बुला लिया और मुझसे कहा कि भाई मैं समय दे दूंगी। अब नहीं समय दे तो फिर गलती उनकी है भाई। प्रदेश कांग्रेस में अंदरूनी लड़ाई सिर्फ कुमारी शैलजा और हुड्डा गुट के बीच ही नहीं है। किरण चौधरी और सुरजेवाला जैसे वरिष्ठ नेता भी इस फहरिस्त में शामिल हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उदय भान ने किरण चौधरी को अपना नेता मानने से ही इनकार कर दिया। किरण चौधरी मेरी तो नेता नहीं है। किरण चौधरी, अब आप ये कहो, किरण चौधरी को कहा है जयप्रकाश जी ने। जहां तक किरण चौधरी कहती, किरण चौधरी की तरह के हमारे पार्टी में ये सारे जो स्टार प्रचारक हैं तकरीबन हैं। और किरण चौधरी मैं अपने आप से कोई इतना बड़ा नेता नहीं मानता है कि जो किरण चौधरी का बगैर ही नहीं होगा। किरण चौधरी ने जिस तरह के बयानबाजी की है, उनको खुद को अपने आप ही संयम में रखना चाहिए। और जिस तरह से नहीं, कोई किरण चौधरी कोई मैटर नहीं है। किरण चौधरी भाई, किरण चौधरी ना तो CLP है, ना वो PCC है, ना वो कोई CWC में है, ना कोई प्रभारी है। उसको किस हैसियत में जो होना कि हम उसको टिकट के लिए बंटवारे में हम उसको शामिल करते,
उसको क्या बड़ौदा में शामिल किया था, क्या एलनाबाद में शामिल किया था? ना उनको बड़ौदा में कोई शामिल किया गया डिसीजन में, ना उनको एलनाबाद में शामिल किया गया, ना उनकी हैसियत इसमें शामिल करने की थी जिस हैसियत से हम उसको बुलाते। हालांकि कांग्रेस की यह अंदरूनी कलह पहली बार सामने नहीं आई है। इससे पहले भी कई बार आपसी गुटबाजी की वजह से कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा है। यही वजह है कि उदय भान को प्रदेश कांग्रेस की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन चुनावी नतीजे ये बताते हैं कि अभी उदय भान सभी को एकजुट करने में सफल नहीं हो सके हैं, जिसका खामियाजा पार्टी को हार से चुकाना पड़ता है। सूर्या समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट।